हेलो टीचर्स, तो आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले टॉप 5 इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल 2026 में कौन से होने वाले हैं, जो कि आप ले सकते हो। ये अंडर बजट 2 लाख रुपीस है। 2 लाख के अंदर आने वाले सारे पैनल्स मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। सारे नहीं, टॉप 5 बताने वाला हूँ वैसे, जो आप ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी कैटेगरीज हैं, लाइक अंडर 1,50,000, अंडर 1 लाख रुपीज, अंडर लाख 125, ठीक है, अंडर वन एंड्रॉइड 14 के कौन से अवेलेबल है, नई स्पेसिफिकेशन कौन से आने वाले हैं, उन सब पे हम वीडियो बनाने वाले हैं रिसेंटली। बट अभी का जो टॉपिक है वो यही है, टॉप 5 इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स अंडर आपके 2 लाख रुपीस और 2026 में जो होने वाले हैं। अभी 2025 चल रहा है एंड अभी नवंबर अराउंड चल रहा है, दिसंबर लगभग खत्म होने वाला है। और आप अभी भी लेना चाहो इन पैनल्स को तो ले सकते हो। 2025 में भी ये पैनल बेस्ट है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम आकाश गुप्ता, अभी आप देख रहे हो स्मार्ट का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जो कि आपको हेल्प करता है, आपको डिजिटल बोर्ड यूज़ करने के लिए, परचेज करने के लिए, कैमरा यूज़ करने के लिए, कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कैसे स्टूडियो बिल्ड करना चाहिए, उन सब में हम आपकी हेल्प करते हैं। आप अगर ये सारा सेटअप ले चुके हो, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो उन सब के संग, तो कैसे आपको उसे मोनेटाइज करना है, आपको कैसे कंटेंट रिकॉर्ड करके उसे मोनेटाइज करना है, सेल आउट करना है यूजिंग पीडीएफ्स, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और अपना एप्लीकेशन, वेबसाइट कैसे बना के अपने आप को जस्ट यूट्यूब पे पब्लिक ना करके पूरे इंटरनेट पे पब्लिक कैसे किया जाए, वो सब कुछ हम लोग आपको बताते हैं। एआई को कैसे यूज़ करना है डे टू डे टीचिंग के अंदर, और आपकी जो जर्नी है एजुकेशन वाली उसको कैसे और ईजी करना है, उस सब पे हम लोग आपको डेली टॉपिक्स बताते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले वाई आई एफ पीस मैटर, ठीक है। तो हम इस वीडियो में 2 चीज़ें करने वाले हैं। पहला तो ये कि आई एफ पीस क्यों ज़रूरी है, दूसरा बजट में आप कैसे अपना पैनल ले सकते हो। अगर आप एक नया पैनल लेने की सोच रहे हो, एक स्मार्ट बोर्ड लेने की सोच रहे हो, एक इंटरनेट फ्लैट पैनल लेने की सोच रहे हो, तो बजट के अंदर सबसे बेस्ट यहाँ पे आपके लिए मतलब उस प्राइस रेंज में चीज़ भी बहुत अच्छी मिल जाए और सारे फीचर्स भी आपको मिल जाए, वो हम दोनों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बात करूँ मैं IFPs की, तो ये चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाओ चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ, अब ये एक लग्जरी नहीं रहा है, ये नेसेसिटी हो गई है, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब पर अगर आप आ रहे हो, न्यू चैनल बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं व्यूज़ इस पर मैटर भी करते हैं कहीं ना कहीं, कि आपका स्मार्ट बोर्ड है या नहीं है, ठीक है। 90% चीज़ होती है कंटेंट कैसा है, बट कहीं ना कहीं 10-20% ये भी मैटर करता है कि आप कैसे गियर्स यूज़ कर रहे हो, कैमरा, माइक या जो स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हो वो कितनी अच्छी क्वालिटीज़ का है, राइट। तो अगर आप ऑनलाइन आ रहे हो 2026 में, 2025 में आप स्टार्ट करोगे जर्नी, तो अगर अच्छे गियर से करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अच्छे प्राइस रेंज में करोगे तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन करने का, ये सारे स्मार्ट बोर्ड मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। बेसिकली मेरा प्राइस थ्रेशोल्ड था 2 लाख रुपीज़, 2 लाख के अंदर ही मुझे सारे बोर्ड लेकर आने थे, तो मैं वो लेकर आया हूँ। और मैं 75 इंचेस के लेकर आया हूँ। इस प्राइस रेंज में 86 भी आ जाता है ऑल दो, बट वो 75 पे बनानी थी, बिकॉज 75 जो साइज़ है ये इसमें बेस्ट माना जाता है। चाहे आप हाइब्रिड पढ़ा रहे हो, चाहे आप अपना ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करो। जैसे मैं जिस बोर्ड के सामने हूँ ये भी 75 इंचेस का, और आप देख सकते हो काफ़ी एक अच्छी आपको यू कैन से हाइट मिल जाती है यहाँ पे, और अच्छी खासी लेंथ मिल जाती है। मेरी जो हाइट है वो 5'9" है, तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो, अगर मैं खड़ा हुआ फिर भी मेरे पीछे जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक आपके लिए विजिबल है यहाँ पे, राइट। जो टेक्स्ट लिखा है वो काफ़ी छोटा है, बट स्टिल आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। इसमें हमने रिसेंट मॉडल्स की बात करी जो कि अभी लॉन्च हुए हैं, भाई नवंबर चल रहा है, तो उसके हिसाब से समझ सकते हो। अगर आप जनवरी या फरवरी में इस वीडियो को देख रहे हो तो भी काफ़ी रिसेंट मॉडल्स ही होने वाले हैं। एंड देन हम आफ्टर 3 मंथ्स हमेशा एक न्यू वीडियो बनाते रहते हैं इस चीज़ के ऊपर। 3 मंथ पहले भी बनाई थी, 3 मंथ्स बाद भी बना रहे हैं, आगे 3 मंथ्स बाद भी बनाएंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। ब्रांड एम्फेसाइज भी बताया गया कि सिर्फ जो बेस्ट ब्रांड्स होने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, दोनों को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पैनल होने वाला है वो है बेंचमार्क का मैक्स प्रो अल्ट्रा सीरीज। अब ये जो पैनल है ये AI के संग आता है, एंड्रॉइड 14 होता है, 8 और 128 GB का इसका स्टोरेज और रैम मिल जाता है, ठीक है। ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, EDL सर्टिफाइड है, यानी जितनी स्पेसिफिकेशन अभी मार्केट में चल रही है वो सब इसके अंदर है। अच्छी ड्यूरेबिलिटी इस पैनल की, यानी कि लैग वगैरह नहीं करता। सबसे बेस्ट बात है बेंचमार्क की तरफ से आ रहा है तो इंडियन मेड पैनल है, तो कहीं ना कहीं इंडियन ट्रस्ट मिल जाता है। दूसरा सर्विस काफ़ी अच्छी मिल जाती है इनके, ऑल दो 7 ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं। नियरेस्ट ब्रांच में जाकर आप डेमो भी ले सकते हो, और हर जगह कहीं ना कहीं इनके इंस्टॉलेशन हो रखे हैं। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आपका रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाता है, मैं कोई भी नई चीज़ लेने जा रहा हूँ, अगर मुझे पता चलता है कि ये इनने यूज़ करी है, 1 साल से यूज़ कर रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मैं उसको बिलीव करके ले सकता हूँ। तो वही बेंचमार्क के साथ में है, और जो प्रीमियम ब्रांड्स में आगे बता रहा हूँ उनके साथ में है कि वो ऑलरेडी इतने नोन है कि आपको सर्विस वाइज कुछ इशू नहीं होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट तो ये हो गया। इसके ऊपर जो फीचर्स है प्रॉपर एक वीडियो बनी हुई है सीरीज़ की। आप लिखोगे बेंचमार्क मैक्स प्रो अल्ट्रा डेमो तो आपको मिल जाएगा, या फिर अदरवाइज आप हमें कॉल कर सकते हो और इसका डेमो भी ले सकते हो, या फिर किसी भी फिजिकल ब्रांच में जा सकते हो जो आपके नियरेस्ट हो, वहाँ जाकर फिजिकल भी डेमो ले सकते हो। फिजिकल डेमो लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
कई बार ऑनलाइन में चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती जितना हम लोग फिजिकल जाके समझ पाते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये होता है हमेशा कि अगर फिजिकल जा सकते हो तो फिजिकल जाके एक बार उस चीज़ को यूज़ करके देखिए। और अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो वहाँ पे पूरा स्टूडियो भी हो सकता है, तो स्टूडियो को भी देख सकते हैं। आपके पास अपने कुछ इक्विपमेंट्स है जो आप उससे कनेक्ट करके देखना चाहते हो तो वो कर लीजिए। जब भी आप जाओ कहीं डेमो लेने, एक पेन ड्राइव लेके जाओ, उसके अंदर ना कंटेंट लेके जाया करो। मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि लेट्स मैं पीपीटी या पीडीएफ लेके गया हूँ अपना, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ बच्चों को, उसमें सिंपली लगाऊंगा, देखूंगा कैसे दिख रहा है, उस पर लिख के देखूंगा लैग क्यों नहीं कर रहा है, एंड देन मैं उसको परचेज कर सकता हूँ। कई बार बहुत सारे पैनल्स में सारे फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर्स भी नहीं होते हैं, सिर्फ मतलब अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, बट जो बेसिक फीचर लाइक मैं पीडीएफ खोल पाऊँ, प्रॉपर दिखे, लिख पाऊँ, सेव कर पाऊँ, ये भी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके रिव्यूज़ वगैरह है, आप उसके उस पर्टिकुलर मॉडल के रिव्यूज़ वगैरह देख लो। रिसेंट अगर कहीं पर इंस्टॉलेशन किया हुआ है आपके ही नियर बाय में, उनसे कॉल पे बात कर लो कि भाई तुम चला रहे हो, कब से चला रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, देन आप अपना परचेज कर सकते हो। देन दूसरा पैनल है जो मैं भी ऑलरेडी यूज़ भी कर रहा हूँ, बेंचमार्क का सिग्मा AI A7 प्रो सीरीज़, ठीक है। प्रो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कैमरा, माइक्रोफोन, NFC कार्ड इनबिल्ट मिल जाता है, अलग से आपको कैमरा माइक लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेसिफिकेशन इसकी भी सेम है, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 14, EDLA सर्टिफाइड नहीं है, प्ले स्टोर मिलता है ऑल्दो आपको। अगर आपको रफ एंड टफ बॉडी के संग पैनल चाहिए विद AI कैपेबिलिटीज, तो ये पैनल सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाला है। बहुत सारा कुछ इसके अंदर AI का मिल जाता है, आपको कंटेंट मिल जाता है, 3D लाइब्रेरी मिल जाती है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टूल्स मिल जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी डेमो वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख लीजिएगा। और फिजिकल तो आप एक बार आ ही सकते हो, या ऑनलाइन जैसे भी डेमो लेना हो आप वैसे ले सकते हैं, ठीक है। देन ये है BenQ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। BenQ की E और RP 2 सीरीज आती हैं, दोनों ही बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ जितने भी उनकी हार्डनेस है। मतलब जब भी आप बेस्ट पैनल्स में जाते हो उनमें सबसे बेस्ट क्या मिलता है आपको कि राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी वर्किंग है। नॉट बहुत सारे पैनल्स में क्या होता है ना, इनिशियल तो बहुत चल रहा है, 1-1.5 घंटा तो हैंग करने लगेगा, बट जो प्रीमियम पैनल्स है उसको आप 2-3-4 घंटे चलाओगे तो मस्त मक्खन चलते हैं वो। तो इसमें आप जा सकते हो BenQ की सीरीज में, ये भी अंडर 2 lakhs आपको मिल जाता है, 75 इंचेस। इसमें माइक्रोफोन वाला और क्या नाम एयर प्यूरीफायर वाला मॉडल भी आता है, अब वो भी देख सकते हो। एक्चुअली BenQ के ऊपर मेरी ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें ना पूरा BenQ पैनल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, RP सीरीज पे, तो वो एक बार वीडियो देख सकते हो। 65 इंचेस भी आता है, 75 इंचेस भी आता है, जो आपको लगे आपके क्लासरूम के साथ बेस्टर है वो आप ले सकते हो। BenQ बहुत वर्क करता है अपने UI के ऊपर, जो भी उनका नोट सॉफ्टवेयर है कैसे और अच्छा करा जाए, और वन ऑफ द बेस्ट पैनल है मार्केट में जो कि बहुत एडवांस अपने फीचर अपडेट भी करता है और जल्दी जल्दी। ऑल्दो BenQ बहुत कम नेम जाना जाता है पैनल्स के मार्केट में, बिकॉज उनका मेन टारगेट ऑडियंस जो है ना वो स्कूल्स होते हैं या कॉर्पोरेट्स होते हैं, एंड कस्टमर कोचिंग सेंटर्स वगैरह बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो एक बार वो चीज़ देख लीजिएगा कि आपको एज ए एंड कस्टमर क्या वो सारे फीचर्स मिल पा रहे हैं जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ऑल्दो ब्रांड बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी मिल जाती है, और फीचर्स जो मेजरली टीचर को मेरे हिसाब से चाहिए होते हैं वो सारे मिलते हैं। एक बार अपने हिसाब से भी आप लोग देख के जरूर आइएगा और कंपेयर कर लीजिएगा साइड बाय साइड कि एक्स ब्रांड एंड BenQ ब्रांड में जो फीचर्स हैं वो सेम टू सेम हो। और एक बार मेरी वीडियो देख लीजिएगा तो मैंने आपको उस वीडियो में बहुत सारे फीचर बता रखे हैं। अगर आपको दोबारा वीडियो चाहिए हो BenQ के ऊपर तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं BenQ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। देन है मैक्सअप का U3 सीरीज, ये बहुत पहले आया था, ऑल्दो आई थिंक स्टार्टिंग में ही आया था इस ईयर के, ठीक है, और सबसे बेस्ट सीरीज रहा है। बीच में तो ये बिल्कुल एकदम आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया था, मिलना ही बड़ा मुश्किल था, बट अभी राइट नाउ मिल भी रहा है। एंड अगर आप इसे 25 में लेना चाहते थे, 26 में लेना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। इतना स्मूथ पैनल है, इसका जवाब नहीं, लैग नहीं है बिल्कुल पैनल के अंदर। आप राइटिंग करोगे, राइटिंग बहुत अच्छी मिलती है। स्पेसिफिकेशन थोड़ी अलग हो जाती है, यहाँ पे आपको 864 मिलता है, 8128 नहीं मिलता है, एंड्रॉइड 13 मिलता है, एंड आपका EDLA सर्टिफाइड पैनल हैगा, ठीक है। ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, तो ऑल्दो स्टोरेज वैसे बहुत जल्दी फिलअप नहीं होती है पैनल्स की, बट अगर आपके लिए स्टोरेज वन ऑफ दी मैटर करती है चीज़ें, तो आप स्टोरेज एक बार इसका जूम कर लेना, 64 GB है। पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगा आप बढ़ा सकते हो कितना भी। ऑल्दो मैंने कभी देखा कि पैनल्स में 32 GB का भी फिलअप हुआ होगा, ठीक है, इसमें लोग गेम्स वगैरह नहीं डालते हैं, PDFs वगैरह डालते हैं, तो वो उतना स्पेस कंज्यूम नहीं करता। प्लस ड्राइव वगैरह अगर आप गूगल ड्राइव को उसमें लॉगिन कर लोगे तो उसमें भी आपका स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। राइटिंग में परफॉर्मेंस वाइज ये वन ऑफ द बेस्ट पैनल मेरे को लगता है। देन आपको मिल जाता है मैक्सअप का जो रिसेंट लॉन्च हुआ था, मैक्सअप E3, से पहले E2 आता था, उसके बाद E3 आया। E3 में आपको ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 14 EDLA सर्टिफाइड है, AI भी मिल जाता है, और 8128 मिलता है। पहले वाले में 864 था, और अगेन U3 के अंदर आपको AI नहीं मिलता है,
इसमें AI भी मिलता है आपको। तो अगेन अब अगर बेंचमार्क सॉरी मतलब अगर आप ये पैनल देखना चाहते हो तो हमारी ब्रांचेस में अवेलेबल है, आप फिजिकल आके भी इसे देख सकते हो। जहाँ भी आपको जाना है फिजिकल देख लेना और राइटिंग टेस्ट कर लेना। राइटिंग बैकअप की भी बहुत प्यारी है और E3 मॉडल की भी, और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अगर आपको U3 पसंद था बट बिकॉज ऑफ द स्टोरेज आप नहीं ले रहे थे या बिकॉज ऑफ द AI फीचर्स नहीं ले रहे थे, तो E3 को आप कंसिडर कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, हार्डवेयर क्वालिटी वाइज जो मैंने पर्सनली यूज़ करा, मुझे U3 ज़्यादा बेटर लगता है कंपेयर्ड विद E3। राइटिंग की बात करूँ, परफॉर्मेंस की बात करूँ, उसके बेस पे, ठीक है। और ये हो सकता है डिफर करे पर्सन टू पर्सन चॉइस भी, हो सकता है आपको E3 ज़्यादा बेटर लगे, तो एक बार आप डायरेक्टली फिजिकल दोनों पैनल्स को देख के ये डिसीजन लीजिएगा कि आपको कौन सा लेना है। और मेरा हमेशा मानना ये है कि स्पेसिफिकेशन पेपर पे और रियल में बहुत बदल जाती हैं। तो हर एंड्रॉयड 14 ज़रूरी नहीं है कि, मैंने ऐसे पैनल भी देखे हैं जो 864 है और 8256 16 वाले से भी फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जब फिजिकल जाते हो, फिजिकल देखते हो, तब आपको एक्चुअली सच्चाई पता चलती है। सुनना बहुत अच्छा लगता है कि 8 GB रैम है या 16 GB रैम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, बट कितनी ज़्यादा होगी आप कभी मेजर नहीं कर पाओगे। वो मेजर तभी होती है जब फिजिकल जाते हो, अपना डेटा उसमें डालते हो, रियल टाइम एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को, तभी वो चीज़ समझ में आती है, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑल दो 5 चीज़ें थी, 5 खत्म हो चुकी है। कुछ रिकमेंडेशंस जो मैंने बीच में भी दी है, यहाँ भी वही बताने वाला हूँ। आप एक बार कंसिडर कर लीजिएगा आपका स्पेस कितना बड़ा है, 265, 75 या 86, क्या उसमें जाना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें से कुछ पैनल्स 86 इंच भी सिमिलर प्राइस रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। देन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट आप कितने पढ़ाने वाले हो उस रूम के अंदर, वो भी डिपेंड करता है। अगर आपके 100 हैं बच्चे, 75 लीजिए, 100 से ज़्यादा है 86 पे जाइए, 50 से कम है तो 65 पे भी जा सकते हो, इनफ साइज होता है। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इस साल 100 है, इस साल 60 है, अगले साल बढ़ने वाले हैं तो बड़ा ही पैनल लेना है। ऐसा नहीं है कि इस साल 60 है तो अब 65 इंचेस ही ले लो और अगले साल फिर बढ़ गए बच्चे, दिक्कत हो रही है। स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। स्कूल्स में क्या 30 बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं तो अगले साल 30 ही बैठेंगे, उस अगले साल 30 ही बैठेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमेशा बच्चे बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो 75 इनफ साइज है। बाकी अपनी राइटिंग स्पेस के हिसाब से आपको लगता है कि मुझे और छोटा है और बड़ा चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। बजट ओवरऑल मैंने बता दिया है। इस बजट के अंदर ये सारे पैनल्स आ रहे थे, सबसे बेस्ट पैनल्स मार्केट के हैं। देन सपोर्ट ऑल दो इनका बहुत अच्छा है, बट इनके अलावा अगर आप कोई और पैनल कंसिडर कर रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो 8527926648 पर पूछ सकते हो कि क्या ये पैनल बेटर है इन पैनल से, या ये कैसे बेटर नहीं है इन पैनल्स के मुकाबले, तो आप वो मुझे पूछ सकते हो। देन हम लोग उसका आंसर कर देंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी बहुत सारी टीम है जो आपकी कॉल को पिक करके आपका आंसर कर देगी, राइट। और सपोर्ट यहाँ पे ये भी चेक कर लीजिएगा कि लोकल सपोर्ट कितना है। मतलब वैसे लोकल सपोर्ट मिलता नहीं है नॉर्मली। लोकल सपोर्ट यही होता है कि यार क्या ब्रांड के जो सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ से बंदा आने वाला है आपके पास, वो कहाँ पे है, क्या वो हेड ऑफिस से आ रहा है या फिर लोकल ही आपके यहाँ पे अवेलेबल है वो, और वहाँ से आने वाला है। अगर हेड ऑफिस से आ रहा है, लेट से आपने हेड ऑफिस किसी ब्रांड का नोएडा में है और आपने लेट से महाराष्ट्र में ले लिया पैनल और नोएडा से बंदा आने वाला है, तो ऑफकोर्स वो 2 दिन तो वहाँ पे आने में लगेगा, 1 दिन आने में ही लगेगा मिनिमम, कम से कम, राइट। अगर महाराष्ट्र में अवेलेबल तो हो सकता है सेम डे या फिर 4 to 5 आवर्स के ड्यूरेशन में वो आप तक पहुँच जाए। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऑनसाइट सर्विस यहाँ पे मिलते हैं। वो लेकर नहीं आना पैनल, कहीं पर्सन ही आप तक पहुँच रहा है। तो एक बार पता कर लीजिए कि भाई कब तक तुम मेरे यहाँ पहुँच जाओगे। 3-4 चीज़ें कंफर्म करिए हमेशा ब्रांड से। पहली थिंग कि अगर मैं पैनल लेता हूँ, वारंटी में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या फिजिकल डैमेज आएगा नहीं आएगा, वाटर डैमेज आएगा नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी डैमेज आएगा नहीं आएगा। ऑन पेपर या ऑन मेल अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कई बार लोग हाँ कर देते हैं, लास्ट में जब वो एक्चुअली डैमेज होता है तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। दूसरा, सर्विस के लिए मुझे किसे कॉल करना है, आपको एज ए डीलर कॉल करना है या उस OEM को कॉल करना है, क्योंकि कई बार डीलर भी सर्विस दे रहे होते हैं। जैसे स्मार्टफोन OEM भी बहुत सारी ब्रांड की सर्विस दे रहा है, ठीक है। सिमिलर अगर आप OEM को कॉल कर रहे हो तो क्या मुझे OEM को कितनी देर में मेरे साथ रीच आउट हो जाता है OEM, यानी कि OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि जिसने वो डिवाइस बनाया है। लेट्स से बेंचमार्क के कैसे बेंचमार्क ने बनाया, तो बेंचमार्क को अगर मैं एंगेज कर रहा हूँ तो बेंचमार्क की टीम कितनी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स देने वाली है, वो पता करने के लिए बहुत ईजी तरीका है। उनसे बोलो भाई कस्टमर के नंबर क्या है आपका, वो भी बता दो। सबके कस्टमर के नंबर अवेलेबल है मोस्टली, ठीक है। आप रियल टाइम उनके सामने कॉल करो, देखो आप कॉल कितनी देर में लग रही है, जो उनका डेमो पैनल है उसी का सीरियल नंबर वगैरह बता के एक कॉल लॉक करवा लो। अगर कॉल उठ रही है, सबसे पहले मेन चीज़ होती है वो कॉल उठना, क्योंकि वही बहुत सारे ब्रांड्स में अभी नहीं हो रहा है कि कॉल पिक ही नहीं होती है। अगर कॉल पिक हो रही है, वो बात कर रहे हैं, आपको सजेशन दे पा रहे हैं, सॉल्यूशन दे पा रहे हैं ऑन कॉल, और बता पा रहे हैं कि विदिन इतने हावर्स में आपके बंदा पहुंच जाएगा, तो ठीक है, फिर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। दूसरा, आपने पता कर लिया क्या क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है, यानी कि पैनल में क्या क्या खराब होने पे वो लोग रिप्लेसमेंट देने वाले हैं। देन रिप्लेसमेंट और रिपेयर का खर्चा भी पूछ लीजिएगा कि अगर कुछ
रिपेयर इस पे हो रहा है, कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है, कोई बंदा आपके आ रहा है, उसका चार्ज कौन बियर करेगा? या फिर ये पैनल खराब होकर वापस जा रहा है वर्कशॉप में सही होने, तो जाते टाइम पे क्या मुझे दूसरा रिप्लेसमेंट पैनल मिलेगा, हाँ या नहीं? मतलब क्लियर आंसर। ऑन पेपर हो तो बहुत अच्छा है, मेल वगैरह पे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक बार आप बात करके वो चीज़ देखिएगा। देन अगर वो रिप्लेसमेंट आ रहा है या फिर रिप्लेसमेंट जा रहा है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, लेट्स से एक अजम्पशन लेते हैं, मैंने एक पैनल लिया एक्स प्राइस में और ख़राब हो गया, देन उस ब्रांड ने बोला कि आप हम लोग वापस ले लेंगे, तो वापस लेने के लिए, वापस वहाँ भेजने के लिए, क्या वो भेजने का कॉस्ट आपको बियर करना है या वो ब्रांड बियर करेगी? और लेट्स से वो कहती है कि लेने का हम कर देंगे बट वर्कशॉप से वापस बुलाने का आपको करना पड़ेगा, तो वो भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा क्या ऐसा है, बिकॉज मैंने ब्रांड्स दिए यहाँ पे उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो पैनल चेंज कर रहे हैं, मतलब दूसरा दे रहे हैं, फिर वापस उठा रहे हैं, रिपेयर करके आपको दे रहे हैं दोबारा, तो वो कोई भी कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ती है। ये सारा बियर वो ब्रांड खुद करता है, ठीक है? तो वो चीज़ एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देन पीस अवेलेबल है नहीं, रिप्लेसमेंट वो देते नहीं देते, वो चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ सर्विसेज अगर आपको डीलर अलग से प्रोवाइड करा रहा है, लाइक पीपीटी कैसे बनाना है, इसको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग फिजिकल है या फिर वर्चुअल है, वो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। फिजिकल है तो कितनी बार है, वर्चुअल है तो कितनी बार है, और अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल का सपोर्ट चीज़ों में क्या क्या अवेलेबल है, मेल है, चैट है, व्हाट्सएप है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है जिससे मैं आपको रीच आउट कर सकता हूँ, ठीक है? और रीच आउट करने के बाद कितने देर में मुझे उसका रेजोल्यूशन टैट मिल जाता है, यानी टर्न अराउंड टाइम क्या है उस कंप्लेंट को सॉल्व कराने का, वो सब पता कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये कुछ सपोर्ट की चीज़ें हैं, और आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है? तो नोट्स बना लोगे तो और ईजी पड़ेगा आपके लिए, तो दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। देन यहाँ पे कुछ कॉल टू एक्शन है, जो भी मैंने जो बताया कि नोट्स वगैरह बना सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर लो जो मैंने बताया। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत सारे AI टूल्स हैं, उनमें जाके आप सर्च कर सकते हो। smartinfusion.com अवेलेबल है, .com का smartinfusion.com का URL कॉपी करके चैट जीपीटी दे देना, बोलना मेरा बजट ये है, मुझे इस स्पेसिफिकेशन का पैनल चाहिए, तो पूरी वेबसाइट को छान के आपको शॉर्टलिस्ट करके दे देगा। हमारी वेबसाइट में मोस्टली सारे पैनल्स अवेलेबल है जो मार्केट में है अच्छी ब्रांड के, ठीक है? आप डेमो सेंटर विजिट करो, सबसे मेजर चीज़ है। आपका जो डायमेंशंस है रूम के वो लेके जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप 75 बुक कर दो और जगह ही 65 की थी, ठीक है? डिस्कस करिए आपके नेटवर्क में किसी ने वो पैनल ऑलरेडी यूज़ करा है नहीं करा है तो उनसे फीडबैक लीजिए, उस ब्रांड का फीडबैक, उस पैनल का फीडबैक, वो सब कुछ लेना बहुत ज़रूरी है। देन लास्ट में एक थैंक यू है, यहाँ पे एक नंबर मेरा अवेलेबल है जो मैंने भी आपको बोल के बताया था, 8527926648। देन सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, ईमेल आईडी आप सेल्स के लिए अगर मेल करना चाहो तो कर सकते हो, सर्विस के लिए बस service@gmail.com कर दीजिएगा, smartphone.com कर दीजिएगा, वो सर्विस के लिए वर्क कर जाएगी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर नहीं भी करेंगे कमेंट जरूर करिएगा, बताइए जरूर वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, और किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।